गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। लाइफ किसी भी एक बायोलॉजिकल या फिर कुछ केमिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले हजारों प्रकार के जो केमिकल मटेरियल आपस में इंटरेक्शन द्वारा जीवन को संभव बनाते हैं। जीवन को बनाए रखने वाली इन केमिकल एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के इंटरनल एनवायरमेंटल का बिल्कुल सही अवस्था में बने रहना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह संभव होता है कि सेल मेम्ब्रेन द्वारा किसी भी कोशिका मेम्ब्रेन में एक फिजिकली जो अपने आप को दूसरे इन्वायरमेंट से क्या करती है, अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन ही कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक डिफरेंट टाइप से। इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा या फिर यूनिट मेम्ब्रेन या फिर हम इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अनेक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बायो मेम्ब्रेन की उत्पत्ति ही ओरिजिन ऑफ लाइफ का आधार है। यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाली कॉम्प्लेक्स कोशिकाओं का विकास भी इसी सेल मेम्ब्रेन के विकास का ही पर्याय है, क्योंकि यह जटिल कोशिकाएं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन द्वारा ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या उनमें ये कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है सभी लिविंग सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस, प्लांट, एनिमल्स में पाई जाती है। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें इम्परमेबल वॉल की तरह वह वर्क करती है। सेल मेम्ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स व डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो सतत गति से मतलब कंटिन्यूस रूप से प्रोटीन व लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के से मिलकर बनी होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा हम सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो कोशिकाओं में किसी भी सेल्स में किसी भी मटेरियल्स का इंटर करना या फिर एग्जिट करना या किसी मटेरियल का अंदर आना या फिर बाहर आना, ये सब जो वर्क है वो पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी स्टोरेज इस सिस्टम की तरह भी क्या करती है, ये वर्क करती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो पर्टिकुलर एक सेल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टी में सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है ना, काफ़ी थिक होती है। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। जितने प्रकार के भी आयंस हो गया, वाटर हो गया, इनके लिए ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल की तरह वर्क करती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म के आसपास या चारों ओर पाई जाती है और ये एक प्रकार की थिन लेयर होती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एज अ प्रोटेक्शन का वर्क करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसे भी बाहर करने का जो वर्क है वो करती है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ की तो प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो फोल्डिंग स्टेज में पाई जाती है, मतलब फोल्डिंग अवस्था में पाई जाती है, जिसे कहते हैं मिसोसोम्स। ये मिसोसोम्स जो है रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं तथा इसमें कम अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लांट व एनिमल दोनों में ये पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटीग्रस प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा ये जो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, पेरीफेरल प्रोटीन्स, दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है और एक होता है हमारा पेरीफेरल प्रोटीन। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन और ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये हो गया हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और जो सेकंड जो नीचे बाहर की ओर होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो 70% होता है और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो 20 से 30% प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल है एंड जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कैसा है, हमारा सॉल्युबल स्टेज में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की। लिपिड को 4 मेजर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड, स्फिग्नोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल्स लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कोश सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का जो परसेंटेज है 20 से 59 तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लिपिड है डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। अगर लिपिड्स की बात की जाए तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड है, दो मेजर क्लासेस होती है, जैसे कि हमारी फॉस्फो ग्लिसरल फर्स्ट जो होती है हमारी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और जो सेकंड होती है हमारी स्फिग्नोमाइलिन होती है, या हम उसको स्पिग्नोलिपिड्स भी कहते हैं। तो जो हमारा फैला है, जो हमारा फॉस्फोग्लिसराइड है, यह एक प्रकार का या सबसे अधिक व सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्लिसरॉल होता है, जो कि 2 फैटी एसिड व एक फॉस्फोग्लिसरेट अल्कोहल से मिलकर बना होता है। और इन्हीं से क्या होता है, ये लिंकेज होता है। इस फैटी एसिड में 16 से 18 कार्बन्स होते हैं जो अनब्रांच्ड एवं अनसैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेकंड है हमारा स्फिग्नो लिपिड्स, इस से ही मिलकर बने होते हैं या स्पिग्नोसाइन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें अमीनो ग्रुप तथा स्पिग्नोसाइंस एक अमाइड लिंकेज के रूप में क्या होता है, अटैच होता है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है, यह एक शुगर कंटेनिंग लिपिड होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉल्स, ये सामान्य प्रकार के स्टेरॉल्स इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है पर्टिकुलर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 50% से लेकर 25% तक प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर प्रोटीन एक सेल मेम्ब्रेन में। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो मेम्ब्रेन में जो इसका पर्टिकुलर जो रेशो है वो 20 से 70% तक होता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स कोशिकाओं में इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी अधिक हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इन प्रोटीन्स का जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स से कोशिकाओं में कैसा होता है, डिफरेंस होता है। और जैसे कि हमने देखा कि इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो 17% होता है और कैसा है, ये सेल मेम्ब्रेन में इनसॉल्युबल कंडीशन में
प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसका जो परसेंटेज होता है 20 से 30% होता है। और एज अ सेल मेम्ब्रेन में कैसा होता है, ये सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ ग्लाइको प्रोटीन्स जो पोलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर फॉस्फोलिपिड्स जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसे लिपिड एंड प्रोटीन, जैसे कि हम जानते हैं लिपिड व प्रोटीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन का प्रमुख भाग बनाते हैं। मतलब लिपिड और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड कोशिकाओं में इरिथ्रोसाइट्स, लिवर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में 5% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऑलिगोसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं। हेक्सोस हो गया, एक्सोसेमिन्स हो गया, सियालिक हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, जैसी कलाओं जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपेज एंजाइम हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गया, एल आरएनएस एंजाइम हो गया, न्यूक्लियोटाइलेज एंजाइम हो गया। तो ये सब एंजाइम जो है पर्टिकुलर एक सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि पर्टिकुलर एक सेल मेम्ब्रेन में अगर इसका हम केमिकल कंपोजिशन करें तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कहाँ कौन कौन सी पार्ट जो है लिपिड प्रोटीन्स के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने देखा पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन का जनरल इंट्रोडक्शन।